गुड मॉर्निंग एवरीवन। संध्या मैम की कक्षा में आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब तक हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी हैं, जैसे हमने वर्ड सीखा, संयुक्ताक्षर सीखा, की और की का प्रयोग सीखा। आज मैं आपको शब्द बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्द ऐसा कुछ सिलेबस में हमारे है नहीं, तो क्यों हम सुने। ऐसी बात नहीं है। शब्द जो है वो किसी भी भाषा का एक हमारा भंडार है। बिना शब्द के हम कोई रचना कर ही नहीं सकते। और सिर्फ शब्द नहीं, शब्द भी यदि हमारे पास उच्च कोटि के हों, बहुत सारे हों, एक ही शब्द के अनेक शब्द हों, तो उससे हम सुंदर से सुंदर रचना कर सकते हैं। हमारी भाषा तब उत्कृष्ट मानी जाएगी जब उसमें हम अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। शब्द तो किसी भाषा में शुरुआती दौर से ही बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 उसमें बहुत सारे शब्द जुड़ते जाते हैं। खासकर हिंदी जैसी भाषा इतनी लचीली, इतनी सौम्य, इतनी मधुर कि वो सुंदर से सुंदर शब्दों को वो अपने आप में जोड़ती चली जाती है। शब्दों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि अलग अलग दृष्टिकोण से, एक अर्थ की दृष्टि से, एक बनावट की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, इस तरह से कई भागों में बांटा जा रहा है। अब मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगी अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो अर्थ समझ रहे, बिल्कुल सिंपल सा शब्द है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि शब्द किसे कहते हैं, तो बच्चे कई बार जवाब देते हैं कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आधा सही है। क्योंकि वर्णों के मेल, मान लो कि जिनका कुछ अर्थ ही ना निकले, ऐसे यदि हम वर्णों को जोड़ेंगे तो वो हमारे शब्द नहीं। जब हम उन्हें ऐसे जोड़ेंगे, उन वर्णों का जिनका की सार्थक मेल, तो परिभाषा क्या बन जाती है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर आप कहेंगे जब सार्थक मेल ही शब्द हुए तो निरर्थक शब्दों की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने कहा ना कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो निरर्थक शब्दों को भी अपने में ले लेती है। अब सार्थक शब्द, जैसे मैंने कहा कलम सार्थक है, नदी सार्थक है, घर सार्थक है, कुर्सी सार्थक है। ये जितने भी शब्द मुझे जितनी चीजें दिखाई देती हैं वो सब सार्थक हो गए, जिनका एक अर्थ रखता है, एक वजूद होता है उनका, ये सार्थक शब्द हो गए। अब जैसे मान लो मैंने कलम कहा, कलम में यदि वर्णों का उलटफेर कर दिया जाए तो वो शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं। मैं पहले मौ को ले आई, फिर लौ को ले गई, तो क्या बन गया, वो कमल, एक फूल का नाम है। कहाँ कलम, कहाँ कमल, तो वर्णों के इधर उधर करने से भी वो अर्थ बदल जाते हैं। कई बार निरर्थक हो जाते हैं, कई बार सार्थक हो जाते हैं। तो सार्थक शब्द तो ये समझ में आया कि जिन शब्दों का कोई अर्थ है। अब निरर्थक शब्द, आप कहेंगे निरर्थक शब्दों की जरूरत ही क्या है। नहीं, हिंदी उसे भी प्रयोग में लाती है। निरर्थक शब्द देखो, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है, हम कहते हैं कि अरे भाई चले जाना, चाय शाय पी लो, चले जाना। अब चाय तो समझ में आ रही बात, शाय क्या है। चाय शाय मीन्स हैव समथिंग, कुछ ले लो, चाय के साथ स्नैक्स ले लो, बिस्किट ले लो, कुछ लेकिन लेकर के जाओ। हम यदि कहते हैं चाय वाय पी लो, तो चाय तो ठीक समझ में आ रही है, वाय क्या है, इसका मतलब यदि चाय नहीं पीनी तो शरबत पी लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, ठंडा पी लो, कुछ तो ले लो, फिर जाना। पानी वानी पी लो। अब यहाँ देखो, वानी
पानी तो सार्थक शब्द है, उसके साथ हम प्रयोग कर रहे हैं वाणी। गलत नहीं है, ये बिल्कुल सेंटेंस भी सही है, भाषा भी सही है। यहाँ क्या लग रहा है सुन करके? अब नाश्ता वाश्ता कर लो, ठीक है, नाश्ता कर लो, नहीं मन है थोड़ा सा कुछ खा लो, दैट इज वास्ता। तो वास्ता के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। हाँ, कुछ बिस्किट ही खा लो, कुछ और पी लो, कुछ और खा लो, यानी ये निरर्थक होते हुए भी देखो कितने सारे अर्थों को दे रहे हैं ये शब्द। ये जो है ये हिंदी भाषा की सुंदरता है। इसको प्रयोग हम करते हैं कि हम ये ना कह दें कि सीधा ये निरर्थक है इसलिए ये बेकार शब्द है। इनका हिंदी में अच्छी तरह प्रयोग होता है। अब कहते हैं कि घर वर मिल जाए तो चले जाएंगे। अब घर वर है ना, घर वर, यहाँ घर तो ठीक है, घर समझ में आ रहा है, वर इट मीन्स कि हो सकता है कि हमें बड़ा घर मिल जाए, हो सकता है छोटा घर मिल जाए, हो सकता है 1 कमरे का मिले, हो सकता है 2 कमरे का। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि इसके साथ साथ हाँ हमें रहने की एक जगह मिल जाए। ये हुआ आपका। बच्चे खेल वेल के आ जाते हैं, खेल वेल के आ जाते हैं, खेलना तो समझ में आ रहा है, बच्चे खेलने गए हैं, और वेल के आ जाते हैं, हो सकता है वो सिर्फ टहल के आ जाएं, हो सकता है बैठ के गप्पे मार के आ जाएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिता के आ जाएं। तो ये जो है ये दूसरा शब्द जो है निरर्थक होते हुए भी बहुत सारे अर्थों को देता है, और इसलिए हिंदी में ये मान्य है कि सार्थक के साथ साथ हम जब चाहें, जहाँ भाषा की सुंदरता बढ़ती है वहाँ हम निरर्थक शब्दों को लगा सकते हैं। अब शब्द जो है हमारा एक भंडार होता है। अब आपके पास जितना बड़ा भंडार होगा, आप उतने ही बड़ा, आप मान लो कि आपको भोजन बनाना है तो हमारे भंडार में कितनी चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें होंगी हम ज़्यादा कुछ बनाएंगे, कम चीज़ें होंगी कम बनाएंगे। तो जब शब्दों का भंडार हमारे पास प्रचुर रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी लेखनी बहुत अच्छा लिखेगी, हमारी रचनाएं बहुत अच्छी होंगी, हमारा लेख बहुत अच्छा होगा, निबंध बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम उसमें विभिन्न शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो एक ही शब्द के कई हैं। कहीं हमने वारी प्रयोग कर लिया, कहीं हमने पानी प्रयोग कर लिया, कहीं हमने जल प्रयोग कर लिया, कहीं नीर प्रयोग कर लिया। तो जैसी रचना उसके अनुरूप हम शब्दों का प्रयोग करते जाएंगे। ये जो है ये हमारा शब्द भंडार बड़ा होना चाहिए। अब ये कैसे बढ़ेगा? इसके लिए हमें पढ़ने की जरूरत होती है। जितना हम पढ़ेंगे किसी भी भाषा के लिए, जितना हम पढ़ेंगे हमारा शब्द भंडार उतना ही बड़ा होता जाएगा, हमारे पास स्टॉक बढ़ता जाएगा। और जब ज़्यादा शब्द होंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको, यदि आपके पास कम शब्द हैं और आप सोचेंगे कि हमारे सिलेबस में शब्द नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, हो सकता नहीं हो, लेकिन शब्द के बिना हम कुछ लिख ही नहीं सकते, शब्द के बिना व्याकरण में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, किसी भाषा में हम कुछ भी नई जानकारी रख सकते। तो शब्द तो जानना जरूरी है हमारे लिए, और शब्द के आधार पर ही हमारी रचना, हमारा निबंध, हमारा लेख, हमारे उत्तर, हमारे सारांश सब निर्भर करते हैं। इसलिए शब्द को बहुत अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। और आज हमने सिर्फ आपको सार्थक और निरर्थक 2 तरह के शब्द बताए। अब ऐसा कोई निरर्थक शब्द हम नहीं यूज कर लेंगे कि मान लो हमने कहा थोड़ा, सार्थक शब्द है, अब उसको उलट के हम पढ़ दें लाखों, तो वो नहीं हुआ, उसकी जरूरत नहीं है। हमारी भाषा में एक शब्द के साथ जब हम दूसरा शब्द जोड़ते हैं तो वहां पर भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, सुनने में कानों को बहुत प्यारा लगता है। नाश्ता वास्ता कर लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा आराम वाराम कर लो। तो ये जो है ये हमारी हिंदी में मान्य है, और ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं, और ये वहाँ पर अपनी सार्थकता जाहिर करते हैं। जो सार्थक शब्द के साथ वो लगते हैं उससे भी ज़्यादा वो अपने आप को सार्थक दिखाते हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आया होगा, ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। बाकी फिर अगली क्लास शब्दों के अलग भेद